अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू एजुकेशन प्लस ग्रेटनेस। कैसे हैं आप सब? और चले बातें बहुत होती रहेंगी, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, आज के जो है हमारा टॉपिक है वो है सेक्स। चैप्टर 1 सेक्स, एंड इसके जो है हम करने लगे हैं 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। So guys, let's see वो some 4 important questions कौन से हैं। लेकिन इस 4 important questions की ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो देखें, समझें और कमेंट लाजमी करें, ताकि ये एक अप्रिशिएट का काम होता है ना कि आप अप्रिशिएट करें। तो मुझे भी आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, तो ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, हम जो है 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से जो है आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन बहुत ही आसान है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज A is equal to 1258 and B is equal to 1359. So find करना है, क्या फाइंड करना है? यस, हमने जो है इस साइज मैंने कहा था बहुत सारे हैं, लेकिन आप इसे काउंट कर लें कितने होंगे तकरीबन जस्ट 10। कितने में कर लेंगे भाई, मैथ सीनियर्स हैं सारे, ठीक है। इस क्वेश्चंस को मैं आपको रीड करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चंस को मैंने आगे पूरे आप लोगों के लिए डिटेल में सॉल्व करके रख दिए और डिटेल में इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, चलें। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो कहता है कि सेट्स ऑफ ए जो है इसके एलिमेंट्स जो है 1 2 5 8 है, एंड सेट्स ऑफ बी के एलिमेंट जो है 1 3 5 9। और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। गाइस, जब मैं प्रॉपर्टी की क्वेश्चंस करवा रही थी तो मैंने आपको तकरीबन चीज़ें बता दी थी कि यूनियन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेक्शन। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो ज़रूर देख लें। अगर नहीं देखने का मूड हो रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ए यूनियन बी बहुत ही इजी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और यकीनन आप लोगों को आता भी होगा, बस रिव्यू की नहीं ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो है हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देते हैं, एंड देन हमें जो फाइंड आउट करना होता है उससे लिखकर जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए, चेक कर रहा होता है तो एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट से सॉल्व करने नहीं लग जाएगा, थोड़े जो है प्रेजेंटेशन कॉपी करें, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने की नहीं बल्कि बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, ताकि चेक करके आपको बेहतरीन मार्क्स दें। ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, तो हम पहले लिख देंगे इसके एलिमेंट्स, जो भी सबसे पहला सेट्स हो। यहाँ पे जो है सेट्स ए है, तो सेट्स ए के एलिमेंट्स हम लिख देंगे 1 2 5 8, एंड देन सिंबल ऑफ यूनियन। ये भी मैं आपको लेक्चर बता चुकी हूँ कि इट इज़ अ सेट्स ऑफ सिंबल ऑफ यूनियन, एंड देन सेट्स बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 5 9। तो गाइस, ए यूनियन बी हम किस तरह फाइंड आउट कर लेते हैं? आंसर बताने से पहले एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम पहले देख रहे होते हैं कि इसमें सेम एलिमेंट्स कौन से। तो यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेम एलिमेंट्स 2 सेम एलिमेंट्स हैं 1 एंड 5। तो गाइस, जब हम ए यूनियन फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, तो हम सीरीज में जो है नंबर हो, एलिमेंट्स हो, अल्फाबेट हो, मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स हो उसको लाइन से लिख देते हैं किसी भी ऑर्डर में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है ए यूनियन बी को ये सेट्स को ऑर्डर में, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो गाइस, सेट्स वही है, सेम सेट्स ली हूँ मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बाकी अगर एग्जाम्स में सेट्स डिफरेंट आ जाते हैं, एलिमेंट सेट्स के डिफरेंट से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो यहाँ पे जो है हमें फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए किस तरह फाइंड आउट करता है वो भी मैं ही बताऊंगी आप लोगों को। तो चले सॉल्यूशन की हेडिंग, एंड देन प्रेजेंटेशन को अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन बनाने के लिए हम इसको इस तरह लिख देंगे, एंड देन बी के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे, एंड देन सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, एंड देन सेट्स ऑफ ए।
हमारे पास सेट्स ए हमारे पास 1 2 5 8 एंड सेट्स बी इज इक्वल टू 1 3 5 9। तो गाइस इंटरसेक्शन निकालने के लिए कोई मुश्किल काम, कोई मुश्किल तरीन मेथड नहीं, बहुत ही सिंपल है। वो सिंपल मेथड क्या है कि जो सेम एलिमेंट्स हम यूनियन में रिपीट नहीं कर रहे थे, उसी सेम एलिमेंट्स को हम यहाँ वंस टाइम लिख लेंगे। तो सेम एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 एंड 5। तो इंटरसेक्शन A is equal to 1 and 5। नेक्स्ट, सो गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें फाइंड आउट करना है A इंटरचेंज B। A इंटरचेंज B किस तरह फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग है दैट A इंटरचेंज B इज इक्वल एंड देन A इंटरचेंज B उसी तरह लिखेंगे जिस तरह यूनियन लिख रहे थे, इंटरसेक्शन लिख रहे थे। बस डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि हम सिंपल यहाँ पे चेंज कर देंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हमें क्या फाइंड आउट करना है उसको देखकर हमें सेट्स लिखने हैं कि कौन से सेट्स पहले लिखने हैं एंड देन आफ्टर कौन से सेट्स। तो गाइस इंटरचेंज हम फाइंड जब कर रहे होते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं। तो सेम एलिमेंट्स यहाँ पे 1 है एंड देन 5। 1 and 5 हमने स्किप कर दिया, मतलब कैंसिल हो गए ना, इसको हमें देखना ही नहीं है। अब जो बच्चे हैं उसे अहमियत देना है, ठीक है, उसकी इज्जत अफजाई करनी है, उसी को देखना है बस। लेकिन यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड फर्स्ट सर्विस वाला काम है, क्योंकि यहाँ पे सेट्स ए पहले है तो हम क्या करेंगे, सेट्स एक ही एलिमेंट को सिर्फ हमें लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई मैंने कह दिया सेट्स से क्या है फर्स्ट एंड फर्स्ट सर्विस वाला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि जो सेम एलिमेंट्स उसको कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे सेम एलिमेंट है 1 and 5, कैंसिल कर दिया भाई। अब ए इंटरचेंज बी में हम क्या करेंगे, देखेंगे फर्स्ट एंड फर्स्ट सर्विसेज वाला मेथड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए, तो ए के एलिमेंट्स क्या लिखेंगे 2 and 8। ए इंटरचेंज बी हमारे पास क्या है 2 और 8। वैसे यकीन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दरअसल मैथ्स में अगर कुछ चीज़ें हम रोज़मर्रा की एग्जाम्पल्स में से शामिल करते हैं ना, तो वो चीज़ें जहन में रह जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट एंड फर्स्ट सर्विस वाला कहा है, ठीक है। अब जो है देखिए ज़रा क्या फाइंड आउट करना है हमें, ठीक। अब हमें जो है फाइंड आउट करना है बी इंटरचेंज ए। तो गाइस वही मेथड है, क्योंकि यहाँ पे बी इंटरचेंज ए है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई बी हमें जो है क्लास में पहले आ गया है, तो भाई बी को ही देखना है, बी को ही सारे रिवॉल्व कर देने, अमाउंट कर देने, सारी चीज़ें जो है बी को ही देने हैं। तो यहाँ पे जो है सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे। सेम एलिमेंट्स क्या है 1 and 5 एंड बी में जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बच गए 3 and 9। सो बी इंटरचेंज ए इज इक्वल टू 3 and 9। ओके गाइस, एंड देन अब जो है हमें फाइंड आउट करना है क्या, भाई क्या फाइंड आउट करना, जाहिर है ए सिमेट्रिकल बी। तो ए सिमेट्रिकल बी फाइंड आउट करने का भी बहुत ही आसान तरीके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सॉल्यूशन की हेडिंग एंड देन ए सिमेट्रिकल बी इक्वल एंड देन ए सिमेट्रिकल बी को इस तरह लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये भी सिंपल है यूनियन इंटरचेंज की तरह, बस सिंबल जो है चेंज हो जाएगा, इसका आ जाएगा सिमेट्रिकल। दरअसल गाइस अगर आपको इस सिंबल्स की नेम नहीं पता है ना, तो वो आप इसकी नोटिफिकेशंस याद कर लें, वो शायद आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा लेक्चर 2 में, ठीक है गाइस। तो ए डल बी किस तरह फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल इंटरचेंज की तरह तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, क्या है, कुछ चीज़ें वो है कैंसिल करने का तरीका। तो 1 and 5 जो है सेम एलिमेंट है, कैंसिल कर देंगे, लेकिन ए इंटरचेंज भी क्या करता है, वो दोनों सेट्स को ही अहमियत देता है, ठीक है। यहाँ पे चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, चाहे गर्ल्स का सेट हो या बॉयज़ का सेट हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को नंबर दिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए समझा देती हूँ। चाहे क्लास में गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, टीचर उतना ही अहमियत देता है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब ए और एल बी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जैसे ए से इसको बी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट के बाद जो है हम सारे एलिमेंट्स को लाइन से लिख देंगे। चले जनाब, ये भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में जो
है अब जो है हमारे पास आने लगे हैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस। प्रूफ वाले क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस दोनों साइड्स को सॉल्व करने होते, बाकी चीज़ें तो हमें आती हैं। ए यूनियन बी भी हम सीख चुके हैं फाइंड आउट करना, बी यूनियन ए बी। सो लेट्स सी द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी, एंड राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए। गाइस जब हम यूनियन मालूम कर रहे होते हैं दो सेट्स का, तो वो सेम आता है। तो सेम क्यों आता है, क्योंकि जरा गौर करें यूनियन हम किस तरह फाइंड आउट कर रहे होते हैं। यूनियन हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि जो सेम एलिमेंट है उसे रिपीट नहीं करते, इसके दोनों सेट्स को देख रहे होते हैं ना, कि जो सेम एलिमेंट चाहे बी में हो या दोनों में हो तो उसको रिपीट नहीं करते। इसके दोनों के एलिमेंट्स लाइन से लिख रहे होते हैं ऑर्डर में, इसके दोनों का आंसर तो सेम ही आना है। इसीलिए जो है ए यूनियन बी, जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है इक्वल, ये प्रूव हो रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, क्योंकि ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होता है डी यूनियन ए के। वो कैसे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया, इसको एक नजर देख लेते हैं। ए यूनियन बी सेम रिपीटेड एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते, यहाँ भी यही आंसर आ रहा है 1 2 3 5 8 9, एंड यहाँ भी वही आंसर आ रहा है। क्योंकि वही आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि सेट्स में जो है हम एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देख लेंगे प्रूफ करने के लिए ये क्या जी। नेक्स्ट जो है प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये आ गया है इंटरसेक्शन। के इंटरसेक्शन बी इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो गाइस यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास 1 5 आ रहा था, जिसे हम सॉल्व कर चुके, इसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एंड बी इंटरसेक्शन ए भी वही आएगा, ये दोनों भी सेम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट को हम सिर्फ फर्स्ट टाइम लिख रहे थे, तो चाहे किसी भी दोनों सेट्स की पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने वक्त आंसर सेम आएगा। तो ये भी हो गया जनाब प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट प्रूफ करने के लिए हमारे पास है कि प्रूफ दैट ए सिमेट्रिकल बी इज इक्वल टू ए इंटरचेंज बी यूनियन बी इंटरचेंज ए। ठीक है, सिमेट्रिकल हमें फाइंड आउट करने आता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, राइट हैंड साइड लेके हमसे सॉल्व कर देंगे। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है ए डेल बी इज इक्वल टू 2 3 8 9, पीछे हम सॉल्व कर चुके गाइस, उसे बताने की जरूरत नहीं। अब राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, दो चीजें हैं, नहीं बल्कि 3 चीजें हैं। पहले हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरचेंज बी एंड बी इंटरचेंज ए, एंड देन फाइंड आउट करना है हमें इन दोनों की यूनियन। ठीक है गाइस, तो ए इंटरचेंज बी में हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए लिख रहे हैं और हियर रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ बी, एंड देन इन दोनों की यूनियन निकालने के बाद हमारे पास जो है इसका आंसर आ रहा है 2 3 8 9। सो ये प्रूव हो जाता है कि ए सिमेट्रिकल बी इज इक्वल टू ए इंटरचेंज बी यूनियन ऑफ बी इंटरचेंज ए। चले आगे चलते हैं, सोना बिल्कुल भी नहीं है, जागे रहे सब। सो दो सेट्स वही गिवन है, एंड देन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ए सिमेट्रिकल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरचेंज ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। सो गाइस सिमेट्रिकल हमें मालूम है, तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम करने लगे हैं ये सॉल्व। सो यहाँ पे जो है ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 5 8 9, सॉल्व कर चुके हैं। हम ये नहीं कहिएगा कि बस आगे आगे जल्दी बढ़ लें, तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो थोड़ा बैक पे जाके दोबारा वीडियो देख लें। एंड देन बी इंटरचेंज बी इंटरसेक्शन ए किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हम बी इंटरसेक्शन के जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उनको फर्स्ट टाइम लिख देते हैं, और यूनियन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, यूनियन जो है सीक्वेंस में, सीरीज में या फिर एलिमेंट्स लिख देते हैं, और जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उसको रिपीट नहीं करते हैं। तो गाइस हमारे पास जो है आ गया आंसर 2 3 8 9, और हमारा जो है ए सिमेट्रिकल बी भी यही आ रहा था, तो ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट ये लास्ट है फाइंड आउट करने का कि ए इंटरचेंज बी जो है कभी भी इक्वल नहीं होता बी इंटरचेंज ए। क्यों, क्योंकि ए इंटरचेंज बी में जो है हम ए को वैल्यू दे रहे थे और ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख रहे थे, लेकिन बी इंटरचेंज बी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला है, बी को अहमियत दे रहे थे और बी के एलिमेंट्स लिख रहे थे। तो गाइस यू कैन सी ये दोनों जो है डिफरेंट है एक दूसरे से, सो इट इज नॉट, ये प्रूव हो जाता है कि ए
ना आप लोगों को जो है बेसिक समझ में आ गए होंगे। आगे के जो पार्ट्स हैं वो भी जल्द अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।